तो डेयर डेविल बोर्न अगेन के लास्ट एपिसोड में हमने जो एंडिंग देखी थी उसके बाद हम और भी एक्साइटेड हो गए थे इसके जो लास्ट 3 एपिसोड जो हमें देखने को मिलने थे। तो इस वाली वीडियो में मैं एपिसोड नंबर 7 जो कि इसका थर्ड लास्ट एपिसोड है इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। हमें इसमें जो मेन चीज़ें देखने को मिली, कुछ चीज़ों का ब्रेकडाउन भी करूँगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, बस आप लोगों ने इसको एंड तक देखते हैं। इस वाले एपिसोड की हम स्टार्टिंग की बात करते हैं। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है विल्सन फिस्क से, जब उसको मेन चीज़ यही पता लगती है कि कैसे जो यहाँ पर म्यूस है उसका हाइड आउट के बारे में, और मेन चीज़ के जो डेयर डेविल है, यस यहाँ पर जो विजय रेंटी है वो अब रिटर्न कर चुका है। और उसके बाद जो है ना उसके चेहरे पे क्लियरली एक खौफ भी देख सकते हैं और एक एंगर भी देख सकते हैं और वेंजेंस वाली शक्ल भी देख सकते हैं। और जब वो यहाँ पर कहता भी है ही इज़ बैक, जो कि एक क्लासिक आप लोग कह सकते हैं एक लाइन बोली जाती है किसी ओपोनेंट के बारे में रेफरेंस करते हुए। और उसके बाद हमें यहाँ पर मैट मर्डॉक भी देखने को मिलता है उसकी, और हमें जो उसकी लवल देखने को मिलती है हैदर इन दोनों के दरमियान, और इन दोनों का हमें काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूवमेंट भी देखने को मिलता है। हमारे मैट भाई साहब भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं इस वाले सीन में। और यस हमें एक ईस्टर एग भी देखने को मिला था इस सीन में। तो हमें उसके नेक में जो है ना आप रियली एक नेकलेस देख सकते हो, और ये वही हमें मैट का क्रॉस नेकलेस देखने को मिल रहा है। ये वही है जो कि इसकी मदर ने इसको सीज़न 3 में दिया था। तो अभी तक जो है ना वो यहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं, और इससे ये वाली चीज़ भी पता लगती है जो इसका बिलीफ है कैथोलिक में वो कितना ज़्यादा है। और ये नेटफ्लिक्स की सीरीज़ से हम सबको पता लग ही चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम वही देखते हैं जो हमारा मैट मर्डॉक है उसको काफ़ी दफ़ा झूठ बोलना पड़ता है। ये हमने डेयर डेविल की नेटफ्लिक्स सीरीज़ में भी देखा था कैरन पेज के साथ, जब वो ऐसे जो है ना लाई करता था, जब उससे वो यही पूछती है कि कैसे उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है कि तुम्हारे ब्रूजेज़ यहाँ पर कैसे आए हैं, तुम यहाँ पर कहाँ पर थे, यहाँ पर तुम टाइम पे नहीं आते, इन सब चीज़ों के बारे में। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे मैट मर्डॉक यहाँ पे किस तरह का जो है ना लाई बोलता है। और यहाँ पर विल्सन फिस्क के बारे में भी हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और जब वो यही बात करता है कि कैसे डेयर डेविल के वापस आने पे काफ़ी वेंजेंस वो फील कर रहा होता है, गुस्सा उसको आ रहा होता है कि 10 साल का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर जो है ना उसने बर्बाद करके रख दिया था। ऑफकोर्स इससे यहाँ पर जो उसका मतलब है वही नेटफ्लिक्स के सीज़न 1 में आप लोगों को पता होगा कि कैसे जो है ना हमें जो इवेंट्स देखने को मिले थे वो उसकी तरफ जो है ना यहाँ पर रेफरेंस कर रहा था। हमें एक नेक्स्ट चीज़ दिखाई जाती है जो कि इस सीरीज़ एपिसोड की एंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें वेनिसा देखने को मिलती है जो कि एक मीटिंग करती है लूका के साथ। लूका का आप लोगों को पता होगा इसके काफ़ी ज़्यादा मसले चल रहे हैं। विल्सन फिस्क ने इस पे फाइन लगाया था, तो मैं जो है ना दूसरी पार्टी को पैसे देने होंगे। और यहाँ पर बेसिकली जो वेनिसा होती है उसके आने का मकसद यही होता है, ये दोनों जो है ना यहाँ पर कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, और हमें क्लियरली पता नहीं लगता कि आगे क्या होने जा रहा है अंटिल वी सा दी एपिसोड एंडिंग। और यहाँ पर हमें जो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखने को मिलती है जो कि इस वाले एपिसोड की सबसे ज़्यादा मेन चीज़ थी वो था म्यूज़। हमने लास्ट एपिसोड में म्यूज़ को देखा था, और इस एपिसोड में हमें यही पता लग रहा था कि कैसे जो विल्सन फिस्क है इसने जो अपनी पूरी टीम को जो है ना वो तश्कील दी हुई है इसके पीछे लगाने के लिए, म्यूज़ के पीछे लगाने के लिए। दूसरी तरफ हमें डेयर डेविल का भी दिखाया जाता है जो कि जो म्यूज़ है उसके हाइडआउट्स में जा रहा है, और यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है ना क्लूज़ को फाइंड कर रहा है कि एक्चुअली में म्यूज़ कौन है। हम यहाँ पर म्यूज़ ये देखते हैं कि कैसे जो है ना बेस्टेन कूपर, ये हम इसका जो रियल नाम देखने को मिलता है, और वो जो है ना एक सेशन करता है हैटर के साथ, और यहाँ पर जो है ना वही एक हैटर के साथ सेशन करता है। इसके पैरेलल में हमें विल्सन फिस्क भी देखने को मिलता है जो कि डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है, और ये वाली डिटेक्टिव उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में रिवील करती है, और इससे हमें म्यूज़ की आइडेंटिटी पता लगती है, जिसपे हमें यहाँ पर उसका असली नाम बेस्टेन कूपर बताया जाता है। और ये मैं आगे जाके थोड़ी देर पे आऊँगा कि कॉमिक्स से जो है ना ये कैसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है जो बेस्टेन कूपर खुद कहता है कि कैसे उसने जो टाइक्वांडो है, आप लोगों को नहीं पता तो ये हमें कोरियन मार्शल आर्ट्स देखने को मिलती है, वो भी उसने ज्वाइन की थी, जो कि हमें जो है ना आंसर इस बात का दे देता है कि कैसे जो म्यूज़ है उसके अंदर फाइटिंग स्किल्स कैसे थी। और ये भी हमें बताया जाता है कि उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी शौक नहीं था, यहाँ पर जो है ना फोर्सफुली वो इसके अंदर आया था, मगर जो उसके ट्रेनर थे वो जो उसको ट्रेन कर रहे थे उसने यहाँ पर आगे जाके उसको भी मार दिया था। अब भाई साहब पता नहीं क्यों मुझे तो ना इससे किल बिल वॉल्यूम 2 का वो वाला सीन, वो वाला एंगल याद आ गया। अगर आप लोगों ने मूवी देखी आप लोग भी जो है ना समझ गए होंगे कि खुद ही जो अपने मास्टर है उसी को ही मार देना जिसने आपको जो है ना ट्रेनिंग दी है। और इधर हमें ये भी बताया जाता है कि कैसे स्टार्टिंग से ही ना उसको ऐसी पेंटिंग्स इन चीज़ का काफ़ी ज़्यादा शौक था, मगर डिटेक्टिव यहाँ पर ये भी कहती है वो काफ़ी दफ़ा साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में जा चुका है, ऐसी भी हमें चीज़ें देखने को मिली है। मगर जब उस यहाँ पर जो हैजल की बुक्स हैं उसको रीड किया, उसको पढ़ा, उसके बाद से ही कैसे जो है ना उसको अपनी ट्रू आइडेंटिटी पता लगी कि कैसे जो है ना वो म्यूज़ में आना चाहता है।
है, टिपिकल साइकोपैथ की स्टोरी देखने को मिलती है ना, उसी वाली चीज़ को जो है ना इन्होंने इस तरह से हमें दोबारा से दिखाने की कोशिश की है म्यूज़ के अंदाज में, म्यूज़ के करैक्टर में। और उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पर उसकी नोज़ से जो है ना ब्लड भी आ रहा होता है और वो उसी ब्लड से जो म्यूज़ है उसको वहाँ पे ड्रॉ करता है और वहाँ पे जो हेडर होती है वो भी समझ जाती है कि एक्चुअली में यही म्यूज़ है जो यहाँ पर सब कुछ चल रहा था, वो यही कर रहा था। पैरेलल में हमें डेयरडेविल दिखाया जाता है जो कि म्यूज़ के हाइड आउट में जाता है और वहाँ पे उसको पेंटिंग्स मिलती हैं उसी की गर्लफ्रेंड की, यानी कि जो हमें जो थेरेपिस्ट देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है ना उसको यकीन पता लग जाता है कि यार बस वो तो मेरी जो जीएफ है वो इस टाइम ख़तरे में है, और जो है ना वो हीरो की तरफ चला जाता है उसी के वहाँ पे क्लिनिक में। और इधर जो है ना हमें ये दिखाया जाता है दूसरी तरफ उसने म्यूज़ का कॉस्ट्यूम पहन लिया होता है और वो वहाँ पे हेजल को जो है ना काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा होता है, उसके आर्म से ब्लड निकाल रहा होता है और वही यहाँ पर जो मेनली करता था वही कर रहा होता है। मतलब नो मैटर व्हाट प्लेसेस, यहाँ पर जो उसका मिशन है, मतलब जो वो करता है वो वहाँ पर कभी भी कर सकता है, चाहे वो थेरेपी क्लिनिक ही क्यों नहीं देखने को मिल रहा हो। और इसके बाद हम यही देखते हैं कि कैसे जो है ना वो उसको जब जो ही मारने ही वाला होता है वहाँ पे डेयरडेविल की एंट्री होती है और हम इन दोनों की जो है ना काफ़ी तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। तगड़ी मतलब जैसे लास्ट एपिसोड में देखी थी उससे तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा कम ही रखूँगा। और यहाँ पर डेयरडेविल काफ़ी ब्रूटली उसको मार देता है, मगर हम मेन चीज़ क्या देखते हैं, उसी के साथ वहाँ पे जो टास्क फोर्स तश्कील दी थी विल्सन फिस्क ने वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि उनको भी पता लग जाता है यहाँ पर जो म्यूज़ है उसकी आइडेंटिटी क्या है और यहाँ पर वो इस टाइम किसके पीछे पड़ा हुआ है। मगर हमें मेन चीज़ ये देखने को मिलती है जो हेडर होती है वो जो है ना यहाँ पे बुलेट से फायर करती है और कैसे म्यूज़ को वो वहाँ पर मार देती है और हमें म्यूज़ की डेथ देखने को मिल जाती है, जिससे जो डेयरडेविल होता है वो वहाँ से चला जाता है। ये हमें मेन चीज़ देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर कॉमिक्स पे आ जाता हूँ, यहाँ पर हमें जो बेस्टिन कूपर नाम देखने को मिल रहा है, कॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉमिक्स में हमें जो म्यूज़ देखने को मिला था इसकी आइडेंटिटी कभी रिवील हो ही नहीं थी, इन लोगों ने बस उसी फैंस भी छोड़ दी थी, इसको मिस्टीरियस रखा था। और अगर मैं कॉमिक्स की बात करता हूँ, कॉमिक्स में यहाँ पर हमें जो म्यूज़ है एक इनह्यूमन देखने को मिला था। इनह्यूमन्स का आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने इनह्यूमन्स की सीरीज़ भी देखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बकवास सीरीज़ थी, मगर थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते होंगे इनके पास यहाँ पर जो जिस किस्म की सुपर पावर्स होती हैं, तो ये हमें इनह्यूमन देखने को मिलता था। और कॉमिक्स में यहाँ पर इसके पास एक्चुअली में सुपर पावर्स टाइप भी कुछ होती थी और हमें जो इसका पूरा कॉस्ट्यूम देखने को मिलता था। शो में तो हमें सिर्फ ये दिखाया ना कि कैसे जो है ना ये कॉस्ट्यूम पहनता है, यहाँ पर इसके पीछे ऐसे जो है ना कोई इतनी ज़्यादा सुपर पावर नहीं है। मगर अगर मैं कॉमिक्स की बात करता हूँ तो इसको यहाँ पर जब पंच भी पड़ता था ना तो वो कैसे उसको एब्जॉर्ब ऐसे करता था और हमें जो है ना इसकी पूरी ऐसी एनर्जी देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो है ना कॉमिक्स से हट चुके हैं। और इधर जो हमें सबसे मेन चीज़ इसकी एंडिंग की बात करता हूँ, यहाँ पर जो म्यूज़ की डेथ होती है तो ये आप लोग जो है ना थोड़ा हो सकता है शौक हो गया जान के, अभी जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कॉमिक्स में यहाँ पर जो ब्लाइंड स्पॉट है यानी कि जो डेयरडेविल के साथ हमें देखने को मिलता है उसकी वजह से यहाँ पर म्यूज़ की डेथ हुई थी और इससे खुद ही अपने आप को मार दिया था जब ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पर जब ये आग में जल के खुद चला गया था और इसकी डेथ हो चुकी थी। और यहाँ पर जब ये काफ़ी कारपेट भी बिछाता है ना तो मुझे पता नहीं एक सेकंड के लिए ऐसा लगा हो सकता है हमें जो ये एक साइकोपैथ देखने को मिल रहा है अपने आप को खुद ही यहाँ पर मार दे, मगर ये उस वाली चीज़ के साथ नहीं गए। अब देखिए आप लोग कह सकते हैं कि म्यूज़ का करैक्टर के इन लोगों ने साथ क्या किया, मगर देखिए मुझे इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक तरह से इन लोगों ने म्यूज़ को क्यों इंक्लूड किया था सही है, थोड़ा सा डेयरडेविल बोर्न अगेन इसकी स्टोरी में थोड़ा सा ये वाला फ्लेवर इंक्लूड करने के लिए। और सेकंड चीज़ यहाँ पर एक तरह से अगर आप लोग देखेंगे ये हमें एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है जिसमें डेयरडेविल हमें जो उसकी गर्लफ्रेंड देखने को मिल रही है वो और जो विल्सन फिस्क है वो एक साथ तीनों अटैच हो चुके हैं। तो एक तरह से अब यहाँ से इनकी जो स्टोरी है ना स्पिन ऑफ हमें दोबारा से घूमती हुई दिखाई देगी, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब पता नहीं यार क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है हमें यहाँ पर जो एंजेला देखने को मिलती है जो कि हेक्टर अयाला की नीस है, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सीज़न 2 में नहीं और सीज़न 1 की एंडिंग में ना वो फाइंड आउट कर रहेगी कि एक्चुअली में डेयरडेविल की आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और हो सकता है ये वाला सीन जो है ना हमें इसकी गर्लफ्रेंड के साथ भी देखने को मिल जाए, इस थेरेपिस्ट के साथ, इसको भी यहाँ पर जो है ना डेयरडेविल की आइडेंटिटी पता लग सकती है। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। लास्ट एपिसोड में इसने कहा था कि मैं विजिलेंटिस पे बुक लिख रही हूँ और इस वाले एपिसोड में जब उसका खुद सामना हो चुका है 2 विजिलेंटिस से और कैसे जो है ना इस बार एपिसोड में वो ये कहती भी है कि तुम जो हो ना कवर्ड हो, तुमने जो है ना एक मास्क पहना हुआ है छुपाने के लिए, अपने मुंह को जो है ना छुपाने के लिए। और कैसे ये अपनी बुक भी लिख रही है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कनेक्शन जो है ना ये वाला हो सकता है।
और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, विल्सन फिस्क यहाँ पर वही करता है जो उसको करना चाहिए था, जो कि हर पॉलिटिशियन करता है। यहाँ पर वो जो है ना अपना फ़ायदे के लिए जो है ना अपना ही नाम जो है ना इस वाली चीज़ में यूज़ करता है कि मेरी वजह से जो म्यूज़ है उसको जो है ना मारा गया है। यहाँ पर जो मैंने टास्क फोर्स को तश्कील दिया था उसी ने यहाँ पर जो म्यूज़ है उसको मारा है, और वो सारा क्रेडिट इस चीज़ का खुद ही ले जाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे इस बार एपिसोड की एंडिंग की, जिसमें जो वेनिसा होती है वो यहाँ पे फ़ोन करती है लूका को कि कैसे जो विल्सन फिस्क है वो अकेला है और इस वाली लोकेशन में है। उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ पर जाता है लूका, जो कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और हर एपिसोड की तरह सबसे जो इंटरेस्टिंग हमें इसके एपिसोड के एंडिंग में ही चीज़ देखने को मिलती है, सबसे थ्रिलर वाली चीज़। और जो ही वो वहाँ पे शूट करने जा रहा होता है, मेरी तरह आप लोग भी समझ गए होंगे कि क्या होने जा रहा था। हम देखते हैं वहाँ पर जो है ना आ जाता है पीछे से नन अदर देन बक, जो कि जो है ना उसको शूट कर देता है। और यहाँ पर देखिए हम इस वाली चीज़ की बात करने वाली है। उसके बाद जो है ना विल्सन फिस्क यही कहता है कि फ़ोन करो वेनिसा को और उससे पूछो यहाँ पर जो कुछ फूड है रेस्टोरेंट से वो मैं तुम्हारे लिए घर लेके आ जाऊँ। अब आप लोगों के जहन में भी ये वाले सवाल होगा कि क्या ये जो वेनिसा है उसने यहाँ पर बेट्रे किया या नहीं किया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए काफ़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि यार ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है उसने यहाँ पर विल्सन फिस्क का ही साथ दिया होगा। मगर अगर आप लोग थोड़ा सा डीप देखें, हमें जो पूरा सिनेरियो जिस तरह से एंगल देखने को मिल रहा है, वेनिसा फिस्क यहाँ पे जो है ना इतनी ज़्यादा खुश भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है विल्सन फिस्क के आने के बाद से जो है ना यहाँ पर जो मेरा बिजनेस है, जो मेरा कंट्रोल था यहाँ पर, जिसको मैं संभालती थी, जिसके ऊपर मैं टेक ओवर करती थी, अब यहाँ पर वो नहीं है, विल्सन फिस्क है। तो हो सकता है उसने यहाँ पर उसकी मदद की हो विल्सन फिस्क को टेक डाउन करने में, उसको मारने में, और इसको नहीं पता हो कि हमें जो है ना वहाँ पर देखने को मिल रहा है बक। मगर दूसरा सिनेरियो भी है कि कैसे उसको विल्सन फिस्क को पता होगा कि वेनिसा ने उसको एड्रेस दिया है, और कैसे जो ही वो वहाँ पर गई, वहाँ पर मुझे भी दूसरे सिनेरियो के बारे में ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वेनिसा जो है उसने यहाँ पर विल्सन फिस्क को पता था इन सब चीज़ों का कि बक यहाँ पर आने वाला है, कि यहाँ पर लूका आने वाला है, और उसने बक को जो है ना इस वाली पोजीशन में तैयार किया था। तो बस वो वाला वीडियो में यही था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।